मंदिर की कहानी लगभग 150 साल के लगभग हो गया है। स्वप्न में आए थे भगवान गणेश जी, यहीं पे जब विराजमान हुए तो उसके बाद ये उठे ही नहीं किसी से। बैलगाड़ी में लाते लाते लगभग 10 बैलगाड़ी टूट गई थी। श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं तेज हूँ और भानुप्रतापपुर से लगा हुआ एक गांव है संबलपुर। संबलपुर की जब बात आए तो आप उड़ीसा मत चले जाना, ये छत्तीसगढ़ का ही संबलपुर है और यहाँ पे प्राचीन गणेश जी की मंदिर है। वो कहानी क्या है, यहाँ के जो महाराज जी हैं उनसे हम जो है जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहानी है। महाराज जी प्रणाम, नमस्ते। नमस्कार। महाराज जी, मंदिर के बारे में जानने की जिज्ञासा थी क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो राजधानी से अलग अलग जगहों पर है। मंदिर की क्या कहानी है, गणेश भगवान मंदिर की? मंदिर की कहानी तो ऐसा है कि लगभग 150 साल के लगभग हो गया है। तो यहाँ के जो नगर सेठ हैं उनके कई पीढ़ी पहले, मतलब कि अभी जो हैं यहाँ पे पंकज चांडक, उनके दादाजी के दादाजी उस समय, मतलब लगभग 150 साल तो हो गया होगा। तो उस समय उनके स्वप्न में आए थे भगवान गणेश जी कि यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर है बांसला का पहाड़ी है, वहाँ ऊपर में एक तालाब है जो अभी तो सूख गया है, लेकिन उस समय बढ़िया जल वल था। तो वो बोले कि मैं यहाँ पे तैर रहा हूँ, यहाँ पे हूँ, आप मुझे लेके जाओ करके। उसके बाद में जब इनको ये आया स्वप्न के बाद में इन्होंने ऐसा देखा कि चलो चेक किया जाए कि वास्तव में है कि नहीं है। और जब गए तो वहाँ पे गणेश जी तैर रहे थे। क्या बात। और उसके बाद में फिर वहाँ से लेके आए। वहाँ से उस समय साधन नहीं था, सिर्फ बैलगाड़ियाँ रहती थी उस समय। तो बैलगाड़ी में लाते लाते लगभग 10 बैलगाड़ी टूट गई थी। मतलब बैलगाड़ी लाते थे, कुछ दूर आते थे, फिर टूट जाती थी, फिर कुछ पूजा पाठ करते थे, पूजा पाठ करने के बाद में फिर दूसरी बैलगाड़ी पे बैठाते थे, कुछ दूर आने के बाद फिर टूट जाता था। ऐसे ही करते करते 10 बैलगाड़ियाँ टूटी थी। जब आखिरी बैलगाड़ी जब टूटी ना, तो यहीं पे ये सब पहले ये रास्ता था, यहीं पे जब विराजमान हुए तो उसके बाद ये उठे ही नहीं किसी से। ठीक है। और नहीं उठे, फिर यहीं पे उनकी स्थापना हो गई, स्वयं स्थापित हो गए और उसके बाद से चला आ रहा है। ये भी बताया जाता है कि शंकराचार्य भी है। ये देखो, ये ना 15 साल पहले की बात है, जब मंदिर का जीर्णोद्धार करना था। तो जीर्णोद्धार के लिए बहुत लोगों ने कहा कि क्योंकि इतने साल पुराना है मंदिर, तो क्या है, अब आप देखेंगे कि इधर रोड बनते जा रहे हैं तो ऊंचाई बढ़ते जा रही है, तो गणेश जी का जो आसन हो गया वो नीचे हो गया। तो उस समय लोग बोल रहे थे कि आसन को ऊपर करेंगे, मतलब इनका जो प्रतिष्ठा हुआ है उसको आसन को ऊपर करना था। तो यहाँ के जो मेन पंडित जी हैं उन्होंने बोला कि मैं तो ये सलाह नहीं दे सकता, लेकिन आप अगर कोई गुणी है और कोई हैं तो उनको बुलाइए। तो यहाँ से फिर स्वरूपानंद सरस्वती जी को बुलाया गया था। वो आए थे, उन्होंने आया, देखा, पूरा देखा, उसके बाद में पूरा मंदिर का परिक्रमा भी किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो जहाँ स्थापित हैं उनको वहीं रहने दो, है ना, बाकी चीज़ें आप पूरा बदल लो भले। तो जैसे आप देखेंगे कि दुर्गा जी की स्थापना हुई है और हनुमान जी की स्थापना हुई है और शिव जी की स्थापना, ये पहले सामने में थे। इनको फिर मंदिर का पूरा बनाने के बाद में फिर से पुनर्स्थापित किया गया। क्या बात। हाँ, यहाँ पे वैसे तो बहुत लोग आते हैं, कोई भी मंत्री हो, अगर यहाँ पे कोई आते हैं, चाहे वो मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, अगर उनका भानुप्रतापपुर दौरा रहता है संबलपुर, तो मंदिर ज़रूर आते हैं। ये भी बोलते हैं कि यहाँ जो है लोगों की मनोकामना के लिए भी खास करके यहाँ पे आते हैं। मनोकामना तो सभी की पूर्ण होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मतलब जो आते हैं उनकी सब मनोकामना ज़रूर पूर्ण होती है। और माना जाता है कि एकदम जीवित रूप में है और जो भी दर्शन करता है उसकी पूरी मनोकामना पूर्ण होती है। महाराज जी, कौन कौन सा ऐसे अवसर में जब ज़्यादा लोग यहाँ पे देखिए, गणेश चतुर्थी जो आता है, भगवान श्री गणेश जी का जन्मोत्सव जब आता है, इसमें बहुत भीड़ रहता है, बहुत अच्छे से और धूमधाम से मनाते हैं। और ये इस क्षेत्र में मतलब कि एक देखने लायक उत्सव होता है। इसके साथ साथ नवरात्रि यहाँ की प्रसिद्ध है। यहाँ की नवरात्रि अगर आप देखेंगे तो इस क्षेत्र में, क्या मैं तो कहता हूँ कि मैं बाकी जगह देखा हूँ, चाहे वो आप रायपुर के एरिया तक भी अगर चले जाएं तो ऐसी नवरात्रि नहीं होती। क्या बात। हाँ, क्योंकि अलग अलग शक्तिपीठ के बाद यदि बहुत भव्य रूप में होता है तो भव्य रूप में होता है। और यहाँ के लोग, जो गांव के लोग हैं, बहुत ही उत्साह से काम भी करते हैं, सेवा भी करते हैं
और ये पूरे आसपास में जो हम एक्सप्लोर किए सबसे बड़ा गांव भी बताया जाता है इसको। हाँ, संबलपुर अगर देखेंगे तो इसको नगर पंचायत बहुत पहले बनना था, तो किसी कारण से नहीं बन पाया, लेकिन ये गांव ना हो के एक कस्बा है, एक नगर के रूप में ही है। और अभी नहीं, मतलब भानु प्रतापपुर के पहले संबलपुर में ही सभी बैंकिंग, थाना, ये सभी था, लेकिन भानु प्रतापपुर जैसे चौक बनने के बाद में सभी चीज़ें वहाँ चली गई। यहाँ पे ये भी है कि व्यापारिक रूप से ज़्यादा समृद्ध संबलपुर है। यहाँ पे व्यापारी बहुत हैं, वनोपज का काम बहुत अच्छे से होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, पूरे व्यापारी वनोपज का काम करते हैं यहाँ से। क्या बात है। तो ये महाराज जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम पवन मिश्रा है जी, पवन मिश्रा जी है, जिनसे काफ़ी जानकारी हमें मिली है। महाराज जी, अब हम बात करते हैं कि मंदिर जीर्णोद्धार जब हुआ उसके बाद बहुत दूर दूर से भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए, आने के लिए तो सब जगह से आते हैं, मतलब राजनांदगांव हो गया, दुर्ग, रायपुर हो गया, जो जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं, वो ज़रूर आते हैं। और जिनकी एक बार मान लीजिए जिनकी कोई आया है, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है, तो वो और बताते हैं लोगों को। तो इस तरह से बहुत दूर दूर से भी आते हैं लोग। ठीक बात। एक यहाँ पे शीतला माता मंदिर भी फेमस है, शीतला मंदिर के पुजारी भी हमने सुना। तो मैं वहाँ पे पूजा करता हूँ, और पिछले साल फरवरी में ही उनकी पुनर्स्थापना हुई है। और माता शीतला जी का बहुत ही भव्य मंदिर भी बना है, मूर्ति भी बहुत ही भव्य है, वहाँ जाके एक बार देखने लायक है। दंतेश्वरी माता और आसपास के क्षेत्र में, हाँ, दंतेश्वरी जी का भी है, आसपास के क्षेत्र में ऐसा शीतला माता का मंदिर नहीं है, कहीं भी मैंने नहीं देखा है अभी तक। क्या बात है। गांव में नीम तरी वाली बात हो जाती है, मतलब शीतला माता नीम के किनारे, तालाब के किनारे में एक पेड़ जैसा है। हाँ। और खास करके ऐसा मान्यता है क्या? मान्यता नहीं, नीम का पेड़ साक्षात माता शीतला है। अच्छा। और उनकी भी पूजा अगर आप करते हैं तो माता शीतला की पूजा हो रही है। क्या बात है। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिली है, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। धन्यवाद। और क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आ रहे हैं, हम भी थे, तो हमें लगा कि यहाँ का जो गणेश मंदिर है उनके बारे में आप सबको भी जानना चाहिए। वीडियो आप द लोक मीडिया में देख रहे हैं, और जब भी आप इस रास्ते आते हैं। अच्छा, एक बात और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि क्योंकि उड़ीसा जो राज्य है वहाँ पे एक बड़ा शहर संबलपुर है, तो देखिए यहाँ पे बहुत लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि अगर हम कहीं बोलते हैं ना संबलपुर, तो या तो वो लोहारा संबलपुर देख लेते हैं, या तो उड़ीसा संबलपुर चले जाते हैं। तो हमको यही बताना पड़ता है कि भानु प्रतापपुर संबलपुर है। लोग नहीं, सभी लोग बताते हैं, क्योंकि अगर आप रायपुर में जाओ, वहाँ बोलोगे कहाँ से रहते हो, तो बोलते हैं संबलपुर। अच्छा, लोहारा संबलपुर नहीं भैया, धमतरी संबलपुर नहीं, क्योंकि जो वो सब रोड पे है, हाईवे पे है, तो उन लोगों का पता रहता है। लेकिन ये छोटा जगह है, बस्तर एरिया में आता है, उत्तर बस्तर कांकेर में। तो ये बहुत ही पुराना गांव है, वैसे देखा जाए आसपास के क्षेत्र में सबसे पुराना गांव माना जाता है ये, है ना। भानु प्रतापपुर अस्तित्व में नहीं था, उसके पहले से संबलपुर है। क्या बात है। तो संबलपुर का अस्तित्व प्राचीन रहा ही है, जैसे गणेश मंदिर भी है। तो बहुत धन्यवाद महाराज जी पुनः। ठीक है, कैमरे के पीछे भूषण भाई है।